हरियाणा का जो आज का अध्यक्ष है धनखड़ जी, वो कुर्ता काट के रैली करा करता किसान अर्धनग्न है। आज उसने हम सारे करोड़पति नजर आ गए। किसानों ने वोट डालकर प्रधानमंत्री बना था। हमने जब वोट डाली इसकी, जब तो देश की जनता जागरूक थी, बड़े बड़े भाषण इसने दिए, लेकिन जब हम अपने हक की बात करने लगे फिर हम आतंकवादी देशद्रोही हो गए। जितनी बार कोशिश किसान दिल्ली में आगे अपनी आवाज उठाने के लिए कोशिश करता है, ये बीजेपी सरकार और जो है ना इसको दिल्ली के बॉर्डरों पर ऐसे रोक ले है जैसे हम आतंकी नक्सलवादी के यहाँ नहीं अच्छे मरण लाग रहे हैं। ये बीजेपी वाले देशभक्ति सिखाओगे के? ये तिरंगा का सम्मान हमने सिखाओगे। हमारे फौजी भाई हैं सरहद पर जब गामा में तिरंगा में लपटका हुए, वो तिरंगा का सम्मान हमने सिखाओगे। पर ये बीजेपी के गुंडे थे। वहाँ जिस भाई ने हमारे एक शख्स ने तलवार चला दी, उसको तो मुकदमा कर दिया। वे वीडियो में पूरे नो दिख रहे, पत्थर मारे हैं, लाठी मारे हैं, हमारे तंबू तोड़ डाले हैं, उनके ऊपर एक भी FIR नहीं करी। जब जो हरियाणा का आदमी है ना, वो जितना वारी जागे है, अच्छा। वो हरियाणा का आदमी को वारी समझ में आवे है, लेकिन सूरज का घाम लाग ले जो लेकिन जब समझ में आ जाए ना, समझ में आए पाछे फिर वो पेंडा ना छोड़ा कर, गरीब सरकार का ना छोड़े, इतने मारी मांग नहीं मान ले। गाँव से घर से एक चम्मच घी इकट्ठा करके जो है ना इन शहीदों के नाम अखंड जोत जलाने का। सारे बहन भाइया ने, चाचे तावा ने, लोग लुगाइया ने, यार भाई लेना हाथ जोड़कर राम राम थम देखने लाग रहे सो जबरदस्त हरियाणा। और महसूस हर अपना विक्की बैरागी, ना किसी का दुश्मन ना किसी का सागी। किसान आंदोलन में हाँ आज हाँ गाजीपुर पे, गाजीपुर बॉर्डर पे। और गाजीपुर बॉर्डर की खास बात फिलहाल की बताऊं तो राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ और दहिया खाप ने मिलकर घी इकट्ठा करा है। जो शहीद किसान हुए हैं उनकी श्रद्धांजलि देने खातर, एक अखंड जोत जलाने खातर घी लेकर वो उरे पहुँचे हैं। तो इनसे बातचीत करेंगे। किसान मजदूर महासंघ के कुछ युवा नेता भी हमारे साथ हैं और दहिया खाप के प्रधान भी हमारे साथ हैं। राम राम जी प्रधान जी, ठीक ठाक सो? बिल्कुल ठीक ठाक। तो कितना घी इकट्ठा करके ले कि के कुछ आगे की तैयारी है? मतलब आगे की रणनीति ये है कि 2 क्विंटल घी ले आए हैं। उन शहीद किसानों के नाम पर हमारे जो ये युवा भाई हैं अभिमन्यु, ये दहिया खाप से ही हैं। इनका गोत्र कोहार अवश्य है क्योंकि गांव हमारा छनौली है, इनका वो दहिया के बीच में है। और ये खाप का जब नाम आता है तो छनौली दहिया खाप में ही आती है। अच्छा। और ये अपने आंदोलन को चला रहे हैं। इन गांव से घर से एक चम्मच घी इकट्ठा करके जो है ना इन शहीदों के नाम अखंड जोत जलाने का प्रतिज्ञा ली थी। आज उन दोनों बॉर्डरों पर जोत जगा चुके, आज ये यहाँ पहुँचे हैं। और इनके साथ हम दहिया खाप की तरफ से जो है ना गणमान्य आदमी भी यहाँ पहुँचे हैं और इनके सहयोग में और टिकैत साहब के इस सहयोग में समर्थन देने के लिए उस दिन रात से ही खड़े हैं। वैसे तो आपने मिलते रहो, हम तो आंदोलन में सिंगू बॉर्डर पर जमे हुए हैं। हाँ, पर उस दिन रात में भी हमारे यहाँ जो है ना 50 गाड़ियाँ आ गई थी और अच्छा। कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ सब डटे हुए हैं। बिल्कुल हरियाणा की तरफ तय उस रात ने जब राकेश टिकैत के साथ प्रशासन ने जोर जबरदस्ती करने की कोशिश करी गई थी, उस रात ने लगातार गामा में तो गाड़ी भर ट्रैक्टर भर समर्थन पहुंच गया था हरियाणा की तरफ तय। और दहिया साहब जो बात करें शहादत की, किसाना की शहादत की, मेरे ख्याल में 150-200 के बीच का आंकड़ा फिलहाल का है और सरकार पे अभी तक कोई असर नहीं पड़ रहा है। क्या कहना चाहोगे? राज का जैसा मामला हो जिसका कुर्सी था जा ना, इतने जो गरीब बीजेपी ने ले ले, बीजेपी प्रशासन उसमें नहीं आई थी सप्ताह में। जब तक ये किसानों के हक में स्वामीनाथन की रिपोर्ट पर हरियाणा का जो आज का अध्यक्ष है धनखड़ जी, वो कुर्ता काट के रैली करा करता किसान अर्धनग्न है। आज उसने हम सारे करोड़पति नजर आ गए। अच्छा। तो ये सादत पर नहीं बोलते। अगर जहाँ ही बंगाल में एक कोई अपनी षड्यंत्र से मरवा देते हैं किसी को, उसको जो है ना उसको बताएंगे हिंदू मुस्लिम का करने के लिए भैया जो है ना ये RSS के कार्यकर्ता मार दिया, इन बीजेपी का कार्यकर्ता मार दिया। और हम ये कहते हैं सरकार ने हमारे ये 150 आदमी मार दिए। कन्फ्यूज हो गए क्योंकि उनका ब्लड प्रेशर कदे नीचा आ जाए, कदे ऊपर गिर जाए। रात में सर्दी है, दिन में जो है ना फिर इनकी गर्मी से चंतन हो जाए। बड़े आदमी जो बुजुर्ग है होता है उसको चिंता होती है घर चलाने की। तो आंदोलन चलाने में जो हमारे साथ हमारी बुजुर्ग नेता आए हैं, किसान आए हैं 90-90 साल के, वे इसे चिंता में हो जाए सरकार आज रात के करेगी, आज रात के करेगी। जैसे हम कल से टीवी पर देख रहे हैं
वहाँ दोनों बॉर्डरों के पास इतने लोहे की रोड पेनी कर करके गाड़ दी गई। बिल्कुल, और उन्हें भी 8 लेयर की बैरिकेटिंग कर रखी है। हाँ, और उनमें समटे ये एक संदेश देना चाहता हाँ बैरागी जी, आपके माध्यम से इस देश को, क्यों हमारी बात तो पहुंचा नहीं रहे। ये 8 लेन की लेर ये पाकिस्तान से आतंकी घुसते वहाँ क्यों नहीं गाड़ते? ये 8 लेयर की लेन चाइना जब सरहद में घुस कर बैठ गया, इन्हें वहाँ क्यों नहीं गाड़ी? इन किसानों को रोकने के लिए दिल्ली की लेन में लेन गाड़ ली। ये भी एक इस बीजेपी में काला धब्बा है। इससे पहले 70 साल गाँव हैं ये, 70 साल में किसान को दिल्ली में जाने से किसी ने नहीं रोका। हम जो ना चौधरी जो टकेत थे ना बड़े, उनके आंदोलन में हम वहाँ दिल्ली भी थे। लाल किले में कोल्लू चला जब भी हम उन आंदोलन में थे, जब हम युवा थे। हर जहाँ किसान आंदोलन होया उसमें हम हिस्सेदारी करी। पर आज इनकी सरकार आने के बाद किसान से ये राकेश टिकैत जी एक बार हरिद्वार से जल लेकर चले थे। गांधी जी की जो न समाधि को नवाएंगे और पवित्र करके वहाँ अपना अनशन करेंगे। इन्होंने जब भी किसानों को नहीं घुसने दिया। जितनी बार कोशिश किसान दिल्ली में आगे अपनी आवाज़ उठाने के लिए कोशिश करता है, ये बीजेपी सरकार और जो है ना इसको दिल्ली के बॉर्डरों पर ऐसे रोक ले है जैसे हम आतंकी नक्सलवादी के यहाँ नहीं अच्छे आमरण लाग रहे हैं। उस दिन लाल किले की घटना को लेकर जो है ना ये बड़ा चक्रव्यूह में फंसा दिया हमारे किसानों को। उत्तराखंड के किसान आए हुए थे जो दिल्ली में पहले कभी आए नहीं, और हम दिल्ली से वाकिफ हैं क्योंकि हम पड़ोसी हैं दिल्ली के। दैया खाप इसका साथ लगती हुई खाप है। हमने ये पता था कि जब करनाल बाईपास पर से जब ट्रैक्टर घूम गया 18 किलोमीटर तक लाल किले में सूधे घुस गए, कोई भी बैरिकेटर नहीं था। 7 करोड़ कनाला में बैरिकेड था, सूधे लाल किले में पहुंचा दिए। क्योंकि ये षड्यंत्र था सरकार का कि ये यहाँ आए और ये उनके जाल में जो है ना हमारे भोले भाले किसान फंस गए। हो सकता है उसमें कुछ उसे भी आदमी हो, सरकार उनकी पहचान कर ले। पर एक और निवेदन है, जो हमारे किसान युवक बेकसूर उनको पकड़ रखे है उनको जो है ना वो रिहा करे। और जो ये यहाँ शंगू बॉर्डर पर जो किया पत्थर भगवाए, कौन लोग थे, के लगे थे? वो डबास का बीजेपी का डबास का बीजेपी का उसकी टिकट पर पार्षद बना हुआ है। अच्छा, वहाँ बैठा है उस वो डबास खाप से और पूठ में रहता है। अच्छा, पूठ और शंगू का कहाँ कनेक्शन है? हमने वहाँ से अपील करी थी दैया खाप की तरफ से। वहाँ जो है ना सहरावत ने अक भाई जो है ना ये अपने ये जीटी रोड के साथ में हाथ चल हैं। कल जो है ना वहाँ दलाल की 84 आई सारी, सरोवा खाप आई। उन्होंने जो 7 जीटी रोड का लगते सब समर्थन कर रहे हैं, किसी ने कोई तकलीफ नहीं है। वे हमारे को दूध दे रहे, लस्सी दे रहे, घी दे रहे, आटा दे रहे, चीनी दे रहे, सब उन गाँव से ही आता है, आसपास के गांव से। पर ये बीजेपी के गुंडे थे। वहाँ जिस भाई ने हमारे एक शख्स ने तलवार चला दी उसको तो मुकदमा कर दिया। वे वीडियो में पूरे नो दिख रहे हुए पत्थर मारे हैं, लाठी मारे हैं, हमारे तंबू तोड़ डाले हैं। उनके ऊपर एक भी FIR नहीं करी, जबकि हमने जो हमारे नेताओं ने वो वीडियो को पूरा छांट के और उनके बाकायदा नाम तक दे दिए कि इस गांव का हमने टो लिया। और डबास खाप के प्रधान ने उसको लताड़ा है और उनके ऊपर हम अलग से कार्रवाई करेंगे। बाद में आंदोलन के बाद जो हमारी खापे की कार्रवाई होती है, जो ये जयचंद बीच में घुस रहे हैं आंदोलन के, इनके ऊपर कार्रवाई अवश्य करेंगे। बिल्कुल, किसान आंदोलन का माहौल खराब करने खातर कुछ लोग कुछ दिन आते हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं बॉर्डर पे पहुंच के, और गाड़ी भी देनी शुरू कर रखी उन्हें ताकि गुस्से में माहौल बदला जावे। हमारे साथ अक्षय नरवाल हैं। अक्षय भाई, उस माहौल बिगाड़ने वाली घटना में एक पत्रकार भी गिरफ्तार कर लिया गया और उसके वकील के पूछने से पहले सुनवाई करके धारा धूरा लगाकर जेल में भी कर दिया। वो विक्की भाई बड़े दुख की बात है, जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया होया कर दिया अपनी, आज उसकी भी आवाज़ न दाबण का प्रयास यह सरकार कर रही है। उनके ऊपर कार्रवाई ना होती जो तड़के तो शांति मोदी कहे जा हैं, जो इनके पक्ष में है। आज किसानों ने वोट डाली थी, किसानों ने वोट डालकर प्रधानमंत्री बना था। हमने जब वोट डाली इसकी, जब तो देश की जनता जागरूक थी, बड़े बड़े भाषण इसने दिए। लेकिन जब हम अपने हक़ की बात करने लगे फिर हम आतंकवादी देशद्रोही हो गए। नू उस पत्रकार भाई गेला मनदीप पुनिया गेला ये करने लग रहे हैं। जब को सवाल पूछने लग जाए फिर वो आतंकवादी देशद्रोही कह रखे क्यों हो जाए, और जब इनका पक्ष में बोल रहे हैं फिर वो बहुत बड़ा मान देशभक्त है। मतलब बीजेपी का विरोध करना देशभक्ति थोड़ा देखा होगा हमने, अरे ये हमने सिखाओगे बीजेपी वाले।
ये बीजेपी वाले देशभक्ति सिखाओगे के? ये तिरंगा का सम्मान हमने सिखाओगे। हमारे फौजी भाई हैं सरहद पर जब गामा मावे तिरंगा में लपटका हुए वो तिरंगा का सम्मान हमने सिखाओगे। हमारे भाई हैं वो हमारी बाण हैं वो जो विदेश में जाकर अपने तिरंगा झंडा ऊपर करे हैं मेडल जीते हैं वो हमारे भाई हैं वो गामा मत जाए उड़। ये हमने तिरंगा का सम्मान सिखाओगे। जिनने खुद मतलब मैं क्या कहूँ, अगर ना कहूँ तो वह बात ठीक से। तो मतलब मैं इन तक कहना चाहूँ ये बेफालतू के फर्जी सर्टिफिकेट बांटनी है और बेफालतू के फर्जी देशभक्त लोग किसानों तिरंगा सम्मान करना ना सिखाओ। तो ये जो लोग बीच में आवे हैं माहौल खराब करने की हमने दिक्कत है, हम मुरे के आसपास के यहाँ इतने दिन तक हमारा राह भी रुक रहा है, ये दिक्कत है, के लग है कौन लोग हैं? बड़ी शर्म की बात है। मैंने एक घटना का बेरा पटा बड़े खालसा पड़े है उड़े बड़े खालसा जगह दो रहे एक रोटी बनाने लाग रहे थे किसान, उनमें रेत गिर के चले गए। अच्छा, बड़े दुख की बात, मतलब देखो मतलब इस हद तक गिर लिए हुए हैं। और वो चार आदमी गांव के बीजेपी के हैं, वो गांव ने थोड़ा रिप्रेजेंट करे, वो तो गांव का नाम खराब करे हैं। वो बीजेपी के आदमी है ना कि आसपास के गांव के आदमी है। जैसा दास जिनका प्रधान जिनका यह बात है, तो मैं यह बात कहूँ कि वो ना तो सारे के सारे 2 महीना तो हम बॉर्डर पर बैठे हैं, 2 महीना तो दिक्कत ना हुई उनने, ये कदम तो दिक्कत क्यों करोगी? ये जो अलग कलर देने का प्रयास यो सरकार ने करा 26 तारीख पाछे, यह षड्यंत्र भी इनका नाकाम रहा और इनका हर षड्यंत्र का मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे हम। चाहे कितने षड्यंत्र ये फैलाऊं, कितने षड्यंत्र फैलाऊं। एक 26 तारीख के घटना के बाद वीएम सिंह एक किसान नेता थे, अपने संगठन ने लेके वापस चले गए थे बाद में कि भाई माहौल खराब हो गया है, हम किसान आंदोलन ने पूरे छोड़े हैं। एक और बयान आया उनका कि हम पीछे नहीं हटे हैं, नई तैयारी के साथ फिर आवांगे। के लागे है या नई तैयारी किसी है? एक चीज है, पहले जो वो पीछे हटे ना, मैं कहूँ संयुक्त किसान मोर्चा का ना पहले हिस्सा थे ना भी हिस्सा है। अच्छा। वो तो जड़ा पहले थे वो उड़े ही हैं। अच्छा। दूसरी बात, उनने तो दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए थी। जो इनने कही एक भाई वो तो खुद सरदार थे, उन्हें तो इस बात पर दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। तो मतलब कहीं ना कहीं भाई अब उनकी अलग मंशाएं अलग इच्छाएं किमें होंगी, हमने नहीं बेरा उस बात में ना जाना चाहते, ना व्यक्तिगत टिप्पणी किसी पर करना चाहते। तो हम तो सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, पूरे देश की जनता का ये आंदोलन है, ना किसी एक किसान नेता का, ना राज्यपाल साहब का, ना डल्लेवाल साहब का, ना चढ़ूनी साहब का, ना एकलव्य मिन्नू का, ना किसी और का। पूरे देश की जनता का आंदोलन है, ना 39 आदमियों का, हमारा सब का आंदोलन है। हम सब जब नू मान कर लड़ांगे हम सब किसान हैं, जब जाके वो आंदोलन जीता जाओगा। कोई आ रहा है कोई जा रहा है, इतने महासागर में कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इवियो हरियाणा का भी पूरा दबाव पूरा साथ गाजीपुर बॉर्डर पे होने लग गया है। आधा हरियाणा उठ कर उड़ान लग गया, टीकरीर सिंह ने छोड़ के पूरे ने यो इतना पूरे सहयोग किस तरह हरियाणा जिसका पाचा लाग ले उड़ा धूल दिया करे मेरे शब्द है वो उस सारी बात है। पहले जो हरियाणा का आदमी है ना, वो जितना वारी जाग है। अच्छा। वो हरियाणा का आदमी को वारी समझ में आवे है, लेकिन सूरज का घाम लाग ले जो। हाँ, लेकिन जब समझ में आ जाए ना, समझ में आए पाछे फिर वो पेंडा ना छोड़ा कर, गरीब सरकार का ना छोड़े, इतने मारी मांग नहीं मान लेगी। अच्छा, इतने नहीं मानने। धन्यवाद जी भाई, धन्यवाद। तो शांति आखिरी हथियार इन किसानों का है, इस आंदोलन ने बचाए रखने का, इस आंदोलन ने आगे बढ़ाने का। और हम देखने लग रहे हो कि ये लोग घी लेकर आए थे, एक अखंड जोत पूरे शहीद किसाना के नाम की जो जलाई जाएगी, अमर जवान जोत की जगह अमर किसान जोत पूरे जलाने की तैयारी में है हर बॉर्डर पर। और दैया खाप की तरफ तो किसान युवा नेता जो हरियाणा के हैं उनकी तरफ से यो घी इकट्ठा कराया गया, गामा की माटी इकट्ठी करी गई है। लेकिन देखना यो है कि 70 दिन के बाद भी किसान आंदोलन यूं का यूं जारी है, सरकार अब तक कोई फैसला नहीं ले पाई है। तो देखना है कि सरकार कब कोई फैसला ले पाएगी और कब ये किसान अपने घर पहुंचेंगे। हम देखते रहिए जबरदस्त हरियाणा। इस वीडियो ने लाइक शेयर कर दियो, यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लियो, फेसबुक पेज फॉलो कर लियो। कैमरे के पीछे कालू राम राम।